हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और सर्दी से बचे हुए होंगे, क्योंकि इसी सर्दी के कारण ही तो मैं काफ़ी दिन क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि कोल्ड भी हो गया था, कफ भी हो गया था, काफ़ी कुछ हो गया था, थोड़ा बहुत फीवर भी था। इसी वजह से मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपकी क्लास में वोकेब का सेशन लेके, और इस वोकेब के सेशन में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो वोकेब है। अगर आपने कभी लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, स्पेशल यूपीएससी वाले बच्चे, जो पीसीएस वाले बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि लक्ष्मीकांत जो बुक होती है उसके अंदर थोड़े भारी भरकम वर्ड या एडवांस्ड वर्ड दिए जाते हैं जिनका मीनिंग उन्हें पता नहीं होता। और इसीलिए ये क्लास रखी गई है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के जिन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उनके कहने पे ये क्लास रखी गई है ताकि हम इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करें, और ये हम कंप्लीट वोकेब ये क्या करेंगे, ये वोकेब हम कंप्लीट करेंगे। इसका एक अलग सेशन चलेगा वीक में या 2-3 वीक में एक आधी क्लास लेने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे आज मैं फर्स्ट 3 चैप्टर की वोकेब करवा रहा हूँ। फर्स्ट 3 चैप्टर जैसे सबसे पहला तो हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। जो 3 चैप्टर है पहले, उनकी वोकेब आपको करवाई जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे पहला काम आपका यही है। उसके बाद बाकी काम बनते हैं। उसके बाद क्लास को अच्छे से एंजॉय करें और देखते रहें। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन वोकेब, यानी वोकेब किससे, संविधान से रिलेटेड जो हमारी वोकेब है, संविधान से रिलेटेड जो शब्द हैं, जो वर्ड है, जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वो हम करने जा रहे हैं। और आज हमारे लिए जैसे हमने लो वोकेब की थी, उसी तरह ये नई ही चीज़ है, हमारे लिए कुछ नया ही है जिसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। वोकेब तो सेम है जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है उनसे बदल के। मीनिंग क्या आ जाता है, मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा इसके अंदर नेगेट। नेगेट इजी वर्ड है, तो हमने मेरे ख्याल से वोकेब सेशन में तो किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैंने आपको इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है वोकेब का, उसके अंदर ये वर्ड अच्छे तरीके से करवाया गया है। तो इसका ये एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। ये जो नेगेट वर्ड है ये एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, और इसका मीनिंग होता है मेक इनइफेक्टिव। किसी चीज़ को इनइफेक्टिव करना, उसका इफेक्ट ना रहने देना, या मैं कह सकता हूँ नल्लीफाई। किसी भी चीज़ को नल्लीफाई कर देना या जीरो कर देना। आप इसी बात से समझ सकते हो, या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ टू कोज टू बी इनइफेक्टिव और इनवैलिड। किसी चीज़ को इनवैलिड और इनइफेक्टिव करने का कारण बनना, किसी चीज़ को इनफेक्टिव और इनवैलिड करने का कारण होना या बनना, यानी मेक इनफेक्टिव। किसी चीज़ को, कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई बात करे, उसको कोई आके इनफेक्टिव कर दे, इनवैलिड कर दे, ये चीज़ वैलिड नहीं है, उसी को बोला जाता है नेगेट, नेगेशन। आपको पता लग गया, नेगेट, नेगेशन, नल्लीफाई, ये इसका सिनोनिम भी बन सकता है। तो पहला वर्ड क्या था, नेगेट। नेगेट करना मतलब चीज़ों को इनइफेक्टिव करना, चीज़ों को इनवैलिड करना, चीज़ों को नल्लीफाई करना। लाइट चली गई, थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आएगा कॉन्वेनेंट। क्या है, कॉन्वेनेंट, और ये भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच होगी वर्ब। ये भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। वर्ड क्या है, कॉन्वेनेंट, और इसका मीनिंग होता है द प्रॉमिस टू समबडी, और 1 मिनट, अब ठीक है। क्या है, ए प्रॉमिस टू समबडी, किसी से प्रॉमिस करना, या मैं कह सकता हूं ए प्रॉमिस टू समबडी और लीगल एग्रीमेंट, किसी से वादा या कानूनी एग्रीमेंट करना। जब आप किसी से वादा करते हैं, एक तो मीनिंग ये निकल गया, या किसी से कानूनी लीगल एग्रीमेंट करना, या मैं दूसरे शब्द में कह सकता हूं एग्री बाय लीज। किसी लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट से जब आप एग्री होते हैं, लीज, डीड या अदर मतलब दस्तावेज से, लीज से, कानूनी कॉन्ट्रैक्ट से जब आप एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है कॉन्वेनेंट, या मैं कह सकता हूँ प्रॉमिस करना। किसी से आपने किसी से प्रॉमिस किया तो क्या किया, कॉन्वेनेंट किया।
आपने लीगल एग्रीमेंट दिया तो क्या किया, आपने एक प्रॉमिस किया, भाई मैंने आपको एक लीगल एग्रीमेंट दिया, ये मेरा वादा। जब आप लिखित में देते हैं, जैसे कोर्ट में जाते हैं आप, वो क्या बनवाते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, तो एक आपका क्या हो गया, कॉन्वेनेंट हो गया। इसी तरह से हम चीज़ों को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया इनेक्ट। इनेक्ट भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनेक्ट। इनेक्ट भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है टू पास ए लॉ, किसी कानून को पास करना, या मेक लॉ, या कानून बनाना। जब आप कोई कानून बनाते हैं, कानून बनाने की बातें करते हैं, या कोई कानून पास करने की बातें करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है इनेक्ट, और ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो इनेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, टू पास ए लॉ और टू मेक लॉ, और टू मेक लॉ कानून बनाना या कानून को पास करना। नेक्स्ट आ गया डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेटिव, डेलिब्रेटिव बना है डेलिब्रेट वर्ब से। डेलिब्रेटिव बना है डेलिब्रेट वर्ब से। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग सिखा देता हूँ। डेलिब्रेट जो वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है इंटेंशनल और प्लान्ड। जब कोई आप काम करते हैं, मतलब कोई भी आप काम करेंगे, चाहे आप कोई अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, जो आपको पता है कि इसकी इंटेंशन आपको पता है, मतलब जानबूझकर करना, हिंदी में मैं कह सकता हूँ जानबूझकर जब आप कोई काम करते हैं, यानी प्लान कर रखा है और आपकी इंटेंशन भी आपको पता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, डेलिब्रेट करना। इसी को मैंने एज एन एडजेक्टिव यूज किया, और यहाँ पे इसका मीनिंग बन गया रिलेटिंग टू और इंटेंटेड फॉर कंसिडरेशन और डिस्कशन। रिलेटिंग टू और इंटेंटेड फॉर कंसिडरेशन और डिस्कशन, मतलब बातचीत या जो भी आपने की है, कंसिडरेशन की, उससे रिलेटेड और उससे इंटेंडेड, उनसे रिलेटिंग और उनसे इंटेंडेड, तो यहाँ से सेम सा मीनिंग निकल के आता है। नेक्स्ट आ गया हिथेरटो। हिथेरटो एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है। ये एक एडवर्ब होती है। ये क्या होती है, एक एडवर्ब होती है, जिसका मतलब मैं कह सकता हूँ अभी तक। हिंदी मीनिंग की बात करूं तो अभी तक, अनटिल नाउ और अनटिल द पॉइंट। क्या बोला, अनटिल नाउ और अनटिल द पॉइंट, अभी तक या किसी पॉइंट तक, इन टाइम समय रहते, अंडर डिस्कशन, यानी अभी तक आपकी कोई बातचीत हो रही है, आपकी कोई बातचीत हो रही है, मान के चलो आपने बातचीत की भी, आज शाम 5 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, तो आपने 5 बजे तक उस काम को ख़त्म करना, तो उसी चीज़ को क्या बोला गया, हिथेरटो। उसी चीज़ को क्या बोला गया, हिथेरटो। व्हेन का रिप्लाई क्या होती है, एडवर्ब। व्हेन का रिप्लाई क्या होती है, एडवर्ब। व्हेन का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम, समझ रहे हो, अनटिल नाउ और अनटिल द पॉइंट, इन टाइम और इन टाइम, अंडर डिस्कशन। तो हमने कितने वर्ड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 वर्ड। सबसे पहला था नेगेट। नेगेट का मीनिंग था नल्लीफाई करना या इनइफेक्टिव करना। दूसरा था कॉन्वेनेंट, मतलब किसी से प्रॉमिस करना या कोई लीगल एग्रीमेंट करना। तीसरा था इनेक्ट, यानी कोई कानून बनाना या कानून पास करना। चौथा था डेलिब्रेटिव। डेलिब्रेटिव मतलब कंसिडरेशन और डिस्कशन से रिलेटेड जो बातें होती है, और डेलिब्रेट करने का मतलब होता है कोई चीज़ आप जानबूझकर करते हैं, कोई भी काम। और हिथेरटो का मतलब होता है अभी तक, यानी अनटिल नाउ और अनटिल द पॉइंट, इन टाइम, अंडर डिस्कशन। ये आपके 6 वर्ड थे अभी तक के। और अभी करवाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वर्ड आपके अभी स्टार्ट हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमें जल्दी जल्दी से हम निपटा देंगे। छोटी क्लास ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। और कोशिश करूँगा इन टाइम ही हम कंप्लीट कर लें वोकेब को। कोशिश यही रहेगी इन टाइम हम इस वोकेब को कंप्लीट कर लें। अब मैं नेक्स्ट वर्ड्स टाइप क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट जो वर्ड है, थिएटर तक हो गया ना, सिसीड। सिसीड, सिसीड क्या होता है, ये एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है। एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ, to become independent of a country or area of a
कंट्री और एरिया ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डोमिनियन। ये तो आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा काफ़ी। डोमिनियन एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, एज ए नाउन यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है मेरे भाई कंट्रोल ओवर ए कंट्री और पीपल। कंट्रोल ओवर कंट्री और पीपल, या मैं कह सकता हूँ दूसरा मीनिंग इसका निकल के आ जाता है अ कंट्री दैट बिलोंग्ड इन द पास्ट, a country that belonged in the past to the British Empire, to the British Empire। ये दो मीनिंग निकल के आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई, अच्छा आगे क्या, एब्रोगेट। क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट भी एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है टू एबोलिश बाय ऑथोरिटेटिव एक्शन, टू एबोलिश बाय ऑथोरिटेटिव एक्शन। नेक्स्ट आ गया एड हॉक। नेक्स्ट क्या है? एड हॉक। ये भी क्या है? ये एक एडवर्ब है। ये क्या है? ये एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है व्हेन नेसेसरी और नीडेड, व्हेन नेसेसरी और नीडेड। और ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है, ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है, जिसमें मीनिंग सेम सा ही आ जाता है, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर, क्रिएटेड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज एज नेसेसरी। एज नेसेसरी। नेक्स्ट आ गया आपका, कर ही देते हैं, पायलट। ये एक वर्ब होती है, ये भी समझाना पड़ेगा आपको। टेस्ट बिफोर a scheme, project, etc. before introducing it, before introducing it more widely। मोर वाइडली। ये हमारे आगे के वर्ड हैं भाई, इनको समझें। अब अगला वर्ड क्या आ गया? 6 कर लिए थे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है। 7th वर्ड क्या है? सिसीड, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। 7th वर्ड है हमारा सिसीड, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ अ कंट्री और एरिया ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किसी चीज़ का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना किसी देश से या किसी सरकार से।
जब आप किसी सरकार से, किसी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या किसी सरकार से, किसी देश से, किसी लोगों से, तो उस चीज़ को बोला जाता है सिसीड। सिसीड मतलब टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ए कंट्री, टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ए कंट्री और एरिया ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका डोमिनियन। डोमिनियन मतलब एक नाउन की तरह यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है कंट्रोल ओवर ए कंट्री और पीपल। लोगों पर क्या हो जाता है, लोगों पर जब किसी देश या किसी इंसान का मतलब जब किसी देश पर या कुछ लोगों पर, किसी देश या कुछ लोगों पर जब और लोगों का हो जाता है, क्या बोल सकते हैं मैं, कंट्रोल हो जाता है या रूल हो जाता है, शासन हो जाता है, उनका नियंत्रण हो जाता है, उस चीज़ को हम डोमिनियन बोलते हैं। जैसे इंडिया क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था कुछ टाइम पहले, तो वो क्या था, भारत एक डोमिनियन स्टेट था। भारत क्या था, एक डोमिनियन स्टेट था अंग्रेजों का। भारत अंग्रेजों का, ब्रिटिश का एक डोमिनियन स्टेट था, इंग्लैंड का। इसके दूसरे शब्दों में दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है, अ कंट्री दैट बिलोंग्ड इन द पास्ट, एक कैसा देश जो पास्ट में बिलोंग किया करता था टू द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर से जो पास्ट में एक देश जो बिलोंग किया करता था, उसको भी डोमिनियन बोला जाता है। तो क्या बन गए, दो मीनिंग क्या निकले, कंट्रोल ओवर अ कंट्री और पीपल, लोगों पर और किसी देश पर किसी और का, किसी अन्य ताकत का, अन्य शक्ति का कंट्रोल होना, नियंत्रण होना, उनका रूल करना, शासन करना, यह डोमिनियन। और एक ऐसा देश जिसको पास्ट में किसने गुलाम बनाया था, ब्रिटिश एम्पायर ने गुलाम बनाया था। उन्होंने जिस देश पे या जिस भी देश पे या जिस भी स्टेट पे उन्होंने रूल किया था, उसको क्या बोला जाता है, डोमिनियन बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट होती है वर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज़ों को एबोलिश करना, खत्म करना, चीज़ों को एबोलिश करना। क्या गया, टू एबोलिश बाय ऑथोरिटेटिव एक्शन, किसी चीज़ को एबोलिश करना, खत्म करना अथॉरिटी के द्वारा जब हम किसी चीज़ को खत्म कर देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, उसको एब्रोगेट बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया होगा एड हॉक। एड हॉक एक एडवर्ब भी होती है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। एड हॉक एक एडवर्ब भी होती है और ये एक एडजेक्टिव भी होता है। जैसे कि व्हेन, एडवर्ब में इसका मीनिंग निकलता है व्हेन नेसेसरी और नीडेड, कब, जब जरूरत हो, जब या तो बहुत ज़्यादा जरूरत हो, जब कंपलसरी हो, नेसेसरी हो, जब कंपलसरी हो, नेसेसरी हो, उस चीज़ को एड हॉक बोला जाता है। और एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग निकलता है क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए किया गया या तैयार किया गया, एज नेसेसरी, जैसे वो जरूरी हो, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एज नेसेसरी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो, उसके लिए वो चीज़ तैयार की गई हो। या फिर एडवर्ब की तरह व्हेन नेसेसरी और नीडेड, जब चीज़ों की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब नेसेसरी हो, तब इन चीज़ों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है पायलट। पायलट आपको पता है, एक तो हवाई जहाज उड़ाता है भाई, हवाई जहाज एक तो उसको बोला जाता है, वो तो नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पायलट को हम एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग है टेस्ट करना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट मोर वाइडली। जैसे आप कोई स्कीम होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसको जब, जैसे कि मान के चलो गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लेके आई है, उसको लागू करने से पहले उसका टेस्ट करेगी, एक बार चेक करेगी भी ये सही है या गलत है। इन चीज़ों के बारे में जब वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट अ स्कीम, प्रोजेक्ट एटसेट्रा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मोर वाइडली, अच्छे तरीके से जब हम उसको चेक करते हैं, उसी चीज़ को पायलट बोला जाता है। ना कि वो इसमें मीनिंग वो निकलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो पायलट हवाई जहाज तो उड़ाएगा नहीं, कहीं आप सोचते हो उसके बीच में आ गया बेचारा, संविधान वहाँ से ले गया था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसका मीनिंग अलग निकलता है, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है वो नाउन होता है। तो हमारा क्या वर्ड था, सिसीड, मतलब किसी चीज़ का, टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ए कंट्री और एरिया ऑफ गवर्नमेंट। और नेक्स्ट आ गया डोमिनियन मतलब कंट्रोल ओवर अ कंट्री और पीपल, किसी देश पर या कुछ लोगों पर किसी और का कंट्रोल होना, नियंत्रण होना। या मैं कह सकता हूँ अ कंट्री दैट बिलोंग्ड इन द पास्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर, एक ऐसा देश जो पास्ट में ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था। नेक्स्ट आ गया एब्रोगेट मतलब एबोलिश करना, चीज़ों को एबोलिश करना, टू एबोलिश बाय ऑथोरिटेटिव एक्शन। नेक्स्ट आ गया एड हॉक के दो मीनिंग निकलते हैं, और एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है।
एज एन एडवर्ब इसका मीनिंग निकल जाता है व्हेन नेसेसरी और नीडेड जब जरूरत हो, अनिवार्य हो। और एडजेक्टिव क्या बनता है, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, क्रिएटेड और डन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एज नेसेसरी। नेक्स्ट आ गया पायलट, पायलट को एज ए वर्ब यूज करेंगे। टेस्ट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, मतलब कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले टेस्ट करना, उसके बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करना, इन चीज़ों को बोला जाता है पायलट, इन चीज़ों को बोला जाता है पायलट। अब इसको कर दो तुम कॉपी, फिर हमें 15-20 मिनट और लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने थोड़े ही वर्ड उठाए हैं आज, मेरे ख्याल से 20 एक होंगे, ज़्यादा नहीं है। पायलट तक हो गया ना। कमेंसमेंट नेक्स्ट है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट एज ए नाउन यूज होता है, एज ए नाउन यूज होता है जिसका मीनिंग निकलता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। क्या हो रहा है भाई, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। या फिर तुम मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, मैं इनकी डाल देता हूँ। बस 2 सेकंड यार। द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ये मैंने कर दिया ना। नेक्स्ट है कन्वर्नर। ये होता है एज ए नाउन यूज, ये भी एज ए नाउन यूज होता है जिसका मीनिंग होता, ठीक है, द चेयरमैन, चल जा मेरे भाई, द चेयरमैन और सिविक हेड ऑफ सम काउंसिल। और सिविक हेड ऑफ सम काउंसिल।
सम काउंसिल। नेक्स्ट आ गया आपका अनड्यूली। अनड्यूली कैसे यूज़ होता है? एज एन एडवर्ब इसका यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है मोर देन इज नेसेसरी। मोर देन इज नेसेसरी, एक्सेप्टेबल, और रीजनेबल। और रीजनेबल। नेक्स्ट आ गया आपका आउटसेट। आउटसेट एज ए नाउन यूज होता है। आउटसेट भी एज ए नाउन यूज होता है, और ये भी सेम हो गया। द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, मैं बोल सकता हूँ द स्टार्ट ऑफ, चलो इतना ही कर लेते हैं, ऑफ समथिंग, ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है मेरे भाई वास्टनेस कैसे यूज होता है? ये भी एज ए नाउन यूज होता है, और इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिग। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिग, एक्सट्रीमली बिग। नेक्स्ट है, आ जाएगा क्या यहाँ पे? मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, बड़ी डेफिनेशन है ना इसकी, मेरे ख्याल से आ जाएगा। ल्यूमिनरी, ये भी एज ए नाउन यूज किया जाता है, और जिसका मीनिंग निकलता है पर्सन हु इज फेमस एंड, अ पर्सन हु इज फेमस एंड important in a particular area of, and important in a particular area of, particular area of एक्टिविटी। ये हमारे वर्ड हैं नेक्स्ट, और इसके बाद एक पेज और रहता है, वो भी हम करेंगे ख़त्म। तो अगला क्या था? कमेंसमेंट। ये कौन सा हो गया? 12 हो गए थे क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, काउंटिंग करनी ज़रूरी है ना। तो कमेंसमेंट और आउटसेट, ये दोनों एक साथ ही करवा देता हूँ। इन दोनों का मीनिंग होता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग या द स्टार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी काम का, किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना या बिगिनिंग होना, उसी चीज़ को बोला जाता है कमेंसमेंट, और उसी को बोला जाता है आउटसेट। याद रखना, कमेंसमेंट और आउटसेट दोनों एज ए नाउन यूज किए जाते हैं, और दोनों का सेम मीनिंग होता है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग और द स्टार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट आ गया कन्वर्नर एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है द चेयरमैन, किसी चीज़ का सभापति होना, चेयरमैन और सिविक हेड ऑफ सम काउंसिल। जो काउंसिल होती है, कोई भी काउंसिल होती है, किसी भी काउंसिल का जो परिषद, किसी भी परिषद का जो क्या बोल सकते हैं, हेड होता है या जो चेयरमैन होता है, उसी को क्या बोला जाता है? कन्वर्नर बोला जाता है, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। या जो मतलब बैठक वगैरह बुलाता है, उनको भी तो यही बोला जाता है ना, जो चीज़ों को इकट्ठा करता है, सभापति बोल सकता हूँ मैं, जो लोगों को इकट्ठा करता है सभा के अंदर, उसी को कन्वर्नर बोला जाता है। अनड्यूली एक एडवर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है मोर देन इज नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। मोर देन इज नेसेसरी, एक्सेप्टेबल और रीजनेबल। जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, रीजनेबल से भी ज़्यादा हो, एक्सेप्टेबल से भी ज़्यादा हो, उसको बोला जाता है अनड्यूली। क्या बोला जाता है?
अनड्यूली आउटसेट मैंने आपको बता दिया था, स्टार्ट ऑफ समथिंग। और नेक्स्ट आ गया वास्टनेस। वास्टनेस जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिग, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होने की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी जैसे हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है, जो उसकी क्वालिटी है वो क्या है, वास्टनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिग। नेक्स्ट है मेरे भाई ल्यूमिनरी, LU है ये, ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी जिसका मीनिंग होता है, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज फेमस, एक पर्सन जो फेमस है एंड इंपॉर्टेंट है इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्सन जो फेमस भी है, इंपॉर्टेंट भी है, अपने एरिया में जो एक्टिविटी करता है, जो काम करता है, कहने का मतलब लोगों के लिए जो एक एग्जाम्पल है, लोगों के लिए जो एक एग्जाम्पल बनता है। जैसे कि आपके एरिया में किसी ने UPSC क्लियर कर लिया तो वो एक फेमस भी हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया, और वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया, अच्छे कामों के लिए वो क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गया, तो मैं उसको ल्यूमिनरी बोलूंगा। ल्यूमिनरी बोलूंगा। क्या मीनिंग निकला, अ पर्सन हु इज फेमस, जो फेमस है एंड इंपॉर्टेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो ये हमारे 6 वर्ड और हो गए। सबसे पहला था कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब किसी चीज का शुरुआत होना। कन्वर्नर मतलब किसी चीज का किसी काउंसिल का क्या है, चेयरमैन हो या सिविक हेड हो। अनड्यूली का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, मोर देन नेसेसरी। और आउटसेट का मतलब भी स्टार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की शुरुआत होना। वास्टनेस मतलब क्वालिटी में बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली बिग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिग। और ल्यूमिनरी मतलब अ पर्सन जो फेमस होता है कि इंपॉर्टेंस होती है किसी एरिया के अंदर, उसको ल्यूमिनरी बोला जाता है। तो ये हमारे नेक्स्ट वर्ड्स थे। अब 5-6 वर्ड और रह गए, वो भी निपटा लेते हैं जल्दी से। 5-6 तो क्या 3 ही रह गए। चलो तुम ये करो, फिर हम वो खत्म करते हैं। यानी आपकी यही कोई आधे घंटे की क्लास रहने वाली है, 35-40 मिनट की मैक्सिमम। कभी कभी छोटी भी क्लास भी लेनी पड़ जाती है ना। थोड़ा सा तबीयत का इश्यू था, नहीं तो मैं और भी करवा देता आपको। पर 2-2, 3-3 चैप्टर करेंगे ना छोटे छोटे, अच्छा रहेगा यार, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें भी और मुझे भी। हो सकता है नेक्स्ट क्लास आपकी बड़ी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट भी आपकी छोटी रहे, पर नेक्स्ट देखते हैं क्या करवाते हैं। या तो कोई आप सजेशन भेज दो कि वो चैप्टर वो टॉपिक करवा दो, नहीं तो फिर वो कैब स्पोकन या कोई ग्रामर का सेक्शन उठाते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो कुछ तो करेंगे ही। आपका तो ये कॉपी हो गया होगा। मेरे को आपको बिना लाइट के पढ़ाना पड़ रहा है आज, जिसमें से मैं ही समझता हूँ क्या बनेगा और क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेरे भाई रैंसैक। ये तो इजी है, सुना होगा आपने। ये भी वर्ब होती है एक, और जिसका मीनिंग होता है टू सर्च ए प्लेस, टू सर्च अ प्लेस, टू सर्च अ प्लेस और कंटेनर इन ए वायलेंट in a violent and careless way, ये तो तुम सभी करते हो मेरे ख्याल से सुबह सुबह उठ के ना। एक्लैम्ड, नेक्स्ट है आपका एक्लैम्ड। एक्लैम्ड भी आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है पब्लिकली प्रेज्ड। पब्लिकली प्रेज्ड, या मैं कह सकता हूँ एक्सप्रेस ए वेरी हाई ओपिनियन, टू एक्सप्रेस
वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग और somebody और somebody। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस ये सारे आसान आसान निकल गए लास्ट में, है ना। सिंथेसिस एज ए नाउन यूज होता है मेरे भाई, जिसका मीनिंग होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ components और elements और elements to form a connected whole। ये हमारा 19th वर्ड हो जाएगा, ये 20th हो जाएगा और ये 21st थोड़े ही है। रैंसेक नेक्स्ट है हमारा रैंसेक। रैंसेक एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू सर्च ए प्लेस, किसी जगह पर खोजबीन करना, छानबीन करना, और कंटेनर इन ए वायलेंट एंड केयरलेस वे। जब आप किसी चीज़ की छानबीन करते, जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, जैसे कि आपको सुबह सुबह आपकी क्या नहीं मिली, सॉक्स नहीं मिली, सॉक्स नहीं मिली आपको, आप गए अलमीरा में, आपने कपड़े इधर उधर कर दिए, मतलब बिखेर दिया, सारा कुछ बिखेर दिया, तोड़ फोड़ सी कर दी एक हिसाब से। तो हिंदी मीनिंग इसका निकल जाता है बिखेरना, तोड़ फोड़ करना, ये मीनिंग निकल जाता है। तो क्या बन गया, टू सर्च ए प्लेस और कंटेनर इन ए वायलेंट एंड केयरलेस वे। वे कैसा होगा, केयरलेस और वायलेंट वे होगा। वायलेंट एंड केयरलेस वे में जब आप किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, किसी स्थान को सर्च करते हैं, कोई छानबीन करते हैं, उस चीज़ को आप बोल सकते हैं रैंसेक। ये एज ए वर्ब यूज होता है। और अगला है एक्लेम्ड। एक्लेम एक वर्ब होती है और एक्लेम्ड एक एडजेक्टिव होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, एडजेक्टिव बनती है। तो मतलब पब्लिकली प्रेज्ड, प्रशंसा करना। क्या बोलूँगा मैं, पब्लिकली प्रेज्ड या प्रशंसा करना। या मैं बोल सकता हूँ टू एक्सप्रेस अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग और समबडी। किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना मतलब एक्लेम करना, लोड करना, एक्सटोल करना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरे भाई, टू एक्सप्रेस अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ समथिंग और समबडी। नेक्स्ट आ गया सिंथेसिस। ये जो एज ए नाउन यूज किया जाता है और जिसका मीनिंग होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कनेक्टेड होल। चीज़ों को संयोजित करना, चीज़ों को जोड़ना, घटकों के द्वारा जो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको जब आप कंबाइन कर देते हैं, किसी चीज़ को जुड़ी हुई को कोई चीज़ जुड़ी हुई बनाने के लिए जब आप कुछ करते हैं, जो कॉम्बिनेशन करते हैं कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स का, उसको बोला जाता है सिंथेसिस, जो एज ए नाउन यूज किया जाता है। तो रैंसेक का मीनिंग आपको पता लग गया, चीज़ों की छानबीन करना, लेकिन वे कैसा हुआ, केयरलेस और वायलेंट होगा। एक्लेम मतलब प्रशंसा करना, पब्लिकली प्रेज्ड करना। सिंथेसिस मतलब चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना, कॉम्बिनेशन बनाना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट 3 चैप्टर के वर्ड्स थे। फर्स्ट 3 चैप्टर के वर्ड्स थे जो मुझे ज़रूरी लगे आपको करवाने के लिए, जो मुझे क्या लगे मेरे भाई, ज़रूरी लगे कि आपको ये करवाने चाहिए। तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब आपको ये समझ आ जाएंगी भी हाँ इसका मीनिंग ये निकलता था, इसका मीनिंग सिंथेसिस का ये था, एक्लेम्ड का ये था, सिसीड का ये था, डोमिनियन का ये था, नेगेट का ये था। तो ये सब आपको क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। तो आपने अभी क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए आपने सबसे पहला तो मैंने बता दिया, वीडियो को लाइक करना होता है, वीडियो को शेयर करना होता है, कमेंट करने होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। पहला काम तो यही होता है। दूसरा होता है आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का। कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम आपको मैं लिख ही देता हूँ, ये मार्कर तो चल नहीं रहा हमारा। तो इंस्टाग्राम है हमारा ये
जहाँ पे आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे, सारे के सारे वर्ड्स मिलेंगे। सारे के सारे वर्ड्स जब मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे भाई। इसके ऊपर काफ़ी कुछ करवाता हूँ मैं, जैसे क्विज हो गया, क्विज चलता रहता है, रील्स आती हैं जिसके अंदर क्या हो सकता है, मोटिवेशन मिलेगा, वोकेब होगी, वोकेब के साथ साथ स्पोकन हो गया, या कुछ कह सकता हूँ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, जैसे हेल्प करना वगैरह, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर ही मैं इंक्लूड कर देता हूँ। मतलब जैसे मेरा ये होता है कि मैं सैटरडे या संडे या फ्राइडे क्या वेडनेसडे या थर्सडे को मैं रील डालता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ आज डालूंगा कि नहीं डालूंगा वो बात अलग है, लेकिन ये सब करना होता है। तो ये सब इस पे होता है। उसके बाद आपका पता लग गया यूट्यूब पे भी करवाया जाता है, तो इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे और ये सब काम करेंगे। उसके बाद मेरे भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है जिस तरह आप घूम रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स होने हैं और एग्ज़ाम्स ये मान लो सर पर हैं। एसएससी के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, बैंक के आ रहे हैं, यूपीएससी और पीसीएससी के तो आते ही रहते। तो आप क्यों वो सोच रहे हो, अब तो स्टेट एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम को वेस्ट मत करो। अगर टाइम को वेस्ट करोगे, अगर तुम ये सोचने लग जाओगे ना, जैसे कि कुछ लोगों की पता है क्या आदत होती है, उनकी आदत होती है जैसे मान के चलो क्या कह सकता हूँ मैं, कोई भी आपका एक दोस्त है, आपका उससे ब्रेकअप हो गया, जो दोस्त की बात कर रहा हूँ भाई, दोस्त की, मतलब आप आपस में बात नहीं करते, कुछ भी हो गया या कुछ भी हो, तो आप ये सोचते हैं वो खुश है क्या, वो खुश है क्या। अरे भाई उसकी छोड़, वो खुश है तभी छोड़ के गया है, दुखी रहने के लिए नहीं छोड़ा उसने तेरे को, वो खुश है, उसका तेरे बिना सर रहा है। तो अपने काम पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये इन चीज़ों में मत पढ़। नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के, हाँ मैं अपने आप में पूरा हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ यार, मैं यूनिक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं, तब तुम कुछ कर पाओगे। तुम जो ये सोचते रहते हो ना यार वो खुश है, मैं खुश हूँ, वो खुश है, ये सब छोड़ो। वो खुश है, तुम भी खुश रहो, लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, समझ रहे हो। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई फ़ायदा होना है, ना हुआ था। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, वरना वो तो खुश ही रहेंगे, तुम दुखी रह जाओगे, तुम पीछे यूं ही रहोगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दो और अच्छे काम करो, रिस्पेक्ट करो माँ बाप की, टीचर्स की, सभी की। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मैं खुद बिजी हूँ, ठीक, ओके, बाय बाय, टाटा माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।